देखो, आत्मा की बीज रूप अवस्था क्या है वो बहुत जानना जरूरी। ज्ञान का महिम अर्थ है कि अपने आप को जानना, माना आत्म स्वरूप में स्थित होना। तो आत्मा की बीज रूप अवस्था है, निराकारी स्टेज एकदम, जिसमें बीज रूप अवस्था है। बीज रूप अवस्था में आत्मा में एकदम स्थित होना, एकदम परम प्रकाश में स्थित होना कि मैं परम प्रकाश हूँ, परम प्रकाश हूँ। तो आत्मा की सिद्धि अंदर डाई लगाने से, आत्मा के अंदर डाई लगाई, तुमने आत्मा को ही याद किया, आत्म स्वरूप को याद किया, परम प्रकाश को याद किया, तो ऊपर के सारे आवरण नहीं खुलेंगे, केवल एक परम प्रकाश का अनुभव होगा, परम प्रकाश का अनुभव होगा। तो ऊपर के कई आवरण है, आत्मा के ऊपर ढेर सारे आवरण है, अनेक प्रकार के आवरण है। वो आवरण में जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वो इमर्ज नहीं होगी। अगर वो रिकॉर्डिंग, आधी आत्मा खुलती है, सब कॉन्शियस माइंड खुलता है, कॉन्शियस माइंड खुलता है एकदम, दूसरा परम आकाश वाला मन खुल जाता है, तो परम आकाश में जो रिकॉर्ड पड़ा है वो खुल जाएगा। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं इधर परम आकाश में, तुम कहाँ थे, परम आकाश की दुनिया में तुम कहाँ थे। तो परम आकाश के डायमेंशन में तुम कहाँ थे, वहां की दुनिया याद आ जाएगी। परम महतत्व खुल जाएगा तो परम महतत्व के में तुम कहाँ थे, परम महतत्व में भी तुम कहाँ थे, वो दुनिया की सफर तुम्हें याद आ जाएगी, वो दुनिया याद आ जाएगी, और वो दुनिया इमर्ज हो जाएगी। तो अलग अलग लेयर में अलग अलग आत्मा के जो लेयर पड़े हैं, आत्मा के ऊपर आवरण पड़े हैं, उसमें सब रिकॉर्डिंग पड़ा है अलग अलग। परम आकाश की दुनिया में परम आकाश का लेयर में है, परम अग्नि, परम वायु। तो अगर आत्मा एकदम शांत बनना चाहती है, आत्मा निसंकल्प बनना चाहते है, उसको परम प्रकाश स्वरूप में ही स्थित होना पड़ता है, जिसको बीज रूप अवस्था कहते हैं। आत्मा की बीज रूप अवस्था, आत्मा की निराकारी अवस्था। आकारी माना बीज में से मूल निकला, मूल मूल तत्व निकला, फिर साकारी, निराकारी, आकारी, साकारी। आत्मा की 3 स्टेज है। तो निराकारी माना बीज रूप अवस्था। जब बीज रूप अवस्था हो जाती है तो मन शांत होता है तब, क्योंकि वहां आत्मा के अंदर मन ही नहीं है, आत्मा के अंदर मन नहीं है, मन बाहर के आवरणों में पड़ा है। क्योंकि मन जब होता है वो बाहर के आवरणों में होता है, अंदर परम प्रकाश के अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। परम प्रकाश के बाहर का जो सबसे पहला आवरण है एकदम, जिसको लाइट और माइट कहते हैं। तो लाइट, परम प्रकाश एक लाइट है, और उसके ऊपर एक आवरण है माइट का। वो माइट इतनी पावरफुल होती है कि उसके अंदर जो, एक तो लाइट की भी प्रोटेक्शन करती है, मतलब लाइट का पावर बाहर जाने नहीं देती, लाइट को स्थिर करती हैं, लाइट को एकदम फ्लेक्सिबल से बचाती हैं, एकदम स्थिर कर देती हैं। लाइट का पावर बाहर नहीं जाने देती माइट। माइट भी तो लाइट की शक्ति ही है, मगर उसके बाहर के आवरण, जो माइट के बाहर जो आवरण है, उसमें परम महतत्व होता है, परम महतत्व। तो पहले कई वीडियो में कह चुका हूँ, परम महातत्व में सब रिकॉर्ड शुरू हो जाता है, महातत्व फिर परमाकार। इसलिए अगर आत्मा को निसंकल्प बनाना है, शांत स्वरूप बनाना है, सोचना स्वरूप नहीं बनना है, तो आत्मा को आत्म स्वरूप की एकदम परम लाइट की अनुभूति में बैठ जाना चाहिए, तो ही मन शांत होगा। इसके बिना मन तो चलता ही रहेगा, और दूसरे आवरणों में जाओगे तो दूसरे आवरण खुलेंगे, तो दूसरी दुनिया की अनुभूति होगी। जिन जिन दुनिया को देखना चाहे उसी दुनिया के आवरणों में चले जाओ, तो वो अंदर रिकॉर्ड पड़ा है, वो दूसरी दुनिया खुल जाएगी, दिखेगी, अनुभव होगा। इसलिए जिन जिन साधु संतों ने भी जिस जिस आवरण में आत्म स्वरूप में, वो तो आत्मा को पहले तो शब्द ही नहीं था, आत्म स्वरूप में एक एनर्जी मानते थे क्या। तो तीसरा नेत्र खोलने की कोशिश करते हैं, तो तीसरे नेत्र खोलते खोलते बाहर का आवरण जो थोड़ा खुल गया, आकाश तत्व खुल गया, तो इस ब्रह्मांड का जो आकाश तत्व का रिकॉर्ड है वो सारा उसको इमर्ज हो जाता था। तो उसको बोलते तीसरी दृष्टि आ गई, तो सब कुछ ज्ञान हो गया, आदि मध्यंत का ज्ञान हो गया। तो मतलब आकाश तत्व खुला। वो साधु संत तो अगर इस ब्रह्मांड का है तो उसका आकाश तत्व ही होगा, इसका परम आकाश नहीं होगा, परम वायु नहीं होगा, क्योंकि हल्की क्वालिटी की आत्मा है। तो जो हल्की क्वालिटी की आत्मा है उसका परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का आवरण नहीं होगा। उसका सीधा आत्मा ही परम हल्की क्वालिटी परम अग्नि या परम वायु की होगी आत्मा भी, और उसके ऊपर सीधा आकाश तत्व का होगा। इसलिए साधु संतों ने जो देखा, ज्ञान मार्ग और साधु संत आत्माओं की पहचान पहले कराता है कि अनंत, जो शास्त्रों में लिखा है केवल एक ब्रह्मांड का, थोड़ा ऊपर नहीं, ये 7 लोक का ज्ञान है, नीचे का है, तो वो तो साधारण है, वो तो तुम्हारा आकाश तत्व खुल गया है, तो भी मतलब ओम की ध्वनि करोगे तो भी आकाश तत्व खुल जाएगा, और आकाश तत्व खुलते ही तुम्हें ज्ञान, तीसरा नेत्र खुल जाएगा, कहते हैं भक्ति मार्ग का।
तो बहुत अति गुह्य बात है, बहुत सोचने की बात है। जो प्रैक्टिकल, जो आत्मस्वरूप में अनुभव करता है, ये सब एक ज्ञान अनुभव करेगा, बाकी किसी को ज्ञान समझ में नहीं आएगा। परम शांति।